प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने जब दुनिया का नाश करना चाहा तो परमेश्वर ने नूह को पसंद किया और परमेश्वर ने नूह भविष्यवक्ता को ऐसा कहा कि नूह, तू अपने बचाव के लिए और अपने परिवार के लिए जहाज बना दे और उसमें सारे पशु पंछियों का एक एक जोड़ा और साथ में तू, तेरी पत्नी, तेरे 3 बच्चे, उनकी पत्नियां उस जहाज़ में आ जाओ, बाकी सभी लोगों का मैं नाश करने वाला हूं। और परमेश्वर ने नूह को बताया कि जहाज़ कैसा बनाना है। उसका नाप दिया, बोले 450 फीट की उसकी लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई 75 फीट की होगी और उसकी ऊंचाई 45 फीट की होगी। 3 मंजिला होगा और उसके ऊपर तो एक खिड़की लगाना, एक दरवाज़ा कर देना। ये सारी बातें परमेश्वर ने नूह को बताई और उन्होंने वैसा जहाज़ बना भी लिया। लेकिन परमेश्वर ने कहीं भी ये नहीं बताया कि उसका इंजन कहाँ लगेगा। परमेश्वर ने कहीं पर ये नहीं बताया उसका हैंडल कहाँ पर लगेगा। तो जहाज़ चलेगा कैसे बिना इंजन, बिना गवर्नर, बिना हैंडल? वो चलेगा कैसे? कंट्रोल में कैसे रहेगा? पानी तो 40 दिन 40 रात बरसने वाला था। 1 साल से ज़्यादा दिन तक उसको उस पानी के ऊपर तैरना था। तो फिर जहाज़ चलेगा कैसे? और फिर भी देखो, जहाज़ तो बहुत अच्छी तरह से चला, कभी कहीं से टकराया नहीं। तो नूह का जहाज़ चला कौन रहा था और कैसे चला रहा था और ये क्यों जानना जरूरी है, उसके लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर ने नूह को बताया कि नूह, तू जहाज़ बना। तो जहाज़ जैसे मैंने बताया वैसे ही 450 फीट लंबा, 75 फुट चौड़ा, 45 फुट ऊंचा, 3 मंजिला, वो सब कुछ परमेश्वर ने खिड़की दरवाजे के साथ बताया। लेकिन कहीं पर इंजन की बात नहीं, कहीं पर उसके हैंडल की बात नहीं। और नूह जो है वो जहाज़ नहीं चला रहे थे, क्योंकि पानी है कि नहीं या कितना है वो देखने के लिए वो तो बिंदास से खिड़की के पास चले गए। कौवे को छोड़ा, कबूतर को छोड़ा, मतलब वो तो इधर उधर घूम रहे थे। उनको तो अंदर उनके साथ जो 7 लोग थे उनकी रखवाली करनी थी, उनका खाना पीना देखना था, साथ में जितने भी पशु पंछी थे उनको भी तो देखना था, उनका भी खाना पीना देखना था। तो नूह तो ये सारे कामों में व्यस्त थे, लेकिन जहाज़ बिंदास से चल रहा था। तो जहाज़ चलाता था कौन? जहाज़ किस तरह से चल रहा था? कौन था उसके पीछे जिम्मेदार? कैसे चला रहा था? फिर जब पानी उतर चुका तो जहाज़ जो है वो अराराट नाम के पहाड़ के ऊपर रुका। टकराया नहीं था वहाँ जोर से, उस पहाड़ के ऊपर रुका। इसका मतलब किसी ने ब्रेक लगाया, उस पहाड़ के ऊपर सही जगह देखकर उसको वहाँ पर स्थिर किया। आप समझते हो पहाड़ कैसा होता है। तो उस पहाड़ पर किस तरह से स्थिर किया होगा? मतलब किसी ने समझदारी से उसको लैंड किया, उसको पार्क किया, ब्रेक लगाया, आगे पीछे किया होगा। तो कौन था वो? किसने बहुत बेहतरीन तरीके से इस जहाज़ को हैंडल किया? परमेश्वर ने बरसात बरसने से 7 दिन पहले ही नूह को बोल दिया था कि तुम सभी लोग इस जहाज़ में आ जाओ। और उसके बाद बाइबल में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 7वां अध्याय और वचन 16, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। सब लोग जब जहाज़ में चले गए तब परमेश्वर ने उस जहाज़ का दरवाज़ा बंद कर दिया। सबसे आखिर में जो जाता है ना वो दरवाज़ा बंद करता है, और सबसे आखिर में परमेश्वर उस जहाज़ में प्रवेश कर गए। परमेश्वर किसी को दिखते नहीं, लेकिन जहाज़ में परमेश्वर गए और परमेश्वर ने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। जब नूह जहाज़ बना रहे थे, 100 साल जहाज़ बनाते बनाते लग गए। उस वक्त उस ज़माने में जितने भी लोग थे उन्होंने नूह की बात नहीं मानी थी। उन्होंने बहुत प्रचार किया, लेकिन किसी ने नूह की बात नहीं मानी। सभी लोग ने नूह की बातों का ठट्ठा उड़ाया, सभी लोगों ने नूह की बातों के ऊपर अविश्वास किया। अब क्या हुआ होगा कि जब बरसात की शुरुआत हुई, तो शुरू में तो सभी लोगों ने आनंद किया होगा, और ये क्या बरसात आ रही है, चलो नहाओ, ये करो वो करो। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार बरसात।
फिर क्या हुआ होगा, पानी जमा होना शुरू हो गया होगा। अभी जब पानी जमा होना शुरू हो गया होगा तब इनको डर लगा होगा, अरे सही में यार उन्होंने जो बोला था ना वैसा ही हो रहा है, जल प्रलय होगा, हम मर जाएंगे, डूब जाएंगे। 3 दिन में इतना पानी, तो बोल रहे थे 40 दिन, तो कितना पानी आ जाएगा, हम मर जाएंगे, बचना है, चलो भागो जहाज की ओर। अभी इतने पानी में जहाज उठता नहीं है, अभी जहाज वहीं पर स्थिर था। अभी बहुत लोग जो जहाज के आसपास रहते होंगे वो लोग भागे होंगे, नूह को आवाज़ देगो, ए नूह दरवाज़ा खोल, नूह दरवाज़ा खोल, मैं तेरा पड़ोसी, मैं ये, मैं वो, मैं तेरा चाचा, मैं तेरा मामा, ये बहुत जोरों जोरों से लोगों ने आवाज़ लगाई होगी। कई लोग तो ऊपर चढ़ गए होंगे, दरवाजे के पास पहुंच गए होंगे, दरवाज़ा खड़काएगा, हे नूह खोल खोल। और मैं बोलता हूँ नूह तो खोल देते, लेकिन परमेश्वर आखिर में अंदर गए थे। परमेश्वर ने दरवाज़ा बंद किया था, नूह खोले तो कैसे खोले, नूह को कुछ दिखाई नहीं देता, परमेश्वर दिखाई नहीं देते। खोलने का प्रयत्न किया होगा लेकिन खुल नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने बंद किया। और एक बार परमेश्वर दरवाज़ा बंद कर दे उसको कोई नहीं खोल पाता। तो परमेश्वर उस जहाज़ में थे, जहाज़ का कंट्रोल परमेश्वर के पास था। परमेश्वर को इंजन की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर को हैंडल की ज़रूरत नहीं, तो परमेश्वर वो जहाज़ चला रहे थे। ये जहाज़ क्या दर्शाता है, ये जहाज़ मंडली दर्शाता है। ये जहाज़ मतलब परमेश्वर की मंडली, और मंडली को चलाने वाला कौन, मंडली को चलाने वाले खुद परमेश्वर है। परमेश्वर खुद मंडली को चलाते हैं, वो हैंडल करते हैं मंडली को। जहाज़ के बाहर क्या था, जहाज़ के बाहर पानी था, जहाज़ के बाहर दुख था, जहाज़ के बाहर विपत्तियाँ थी। और जहाज़ मतलब मंडली, अगर आप मंडी में रहोगे तो परमेश्वर के साथ रहोगे, परमेश्वर के साथ रहोगे तो बाहर पानी है, पानी पाप को दर्शाता है, आप उस पानी के ऊपर राज करोगे, तैरोगे, डूबोगे नहीं। लेकिन अगर आप जहाज़ में नहीं, मंडली में नहीं, तो आपका हैंडल किसी और के पास है, आपको कोई और चलाता है, और कोई और मतलब शैतान। अगर परमेश्वर आपको नहीं चलाते तो फिर समझ लो शैतान आपको चलाता है, और शैतान आपको चलाता है तो वो कौन सी दिशा में चला गया, वो तो नरक की ओर चला गया, आप नाश हो जाओगे। आज आप कहाँ पर हो, जहाज़ के अंदर मतलब परमेश्वर की मंडली में, परमेश्वर के लोगों के साथ, जो प्रभु के लहू से खरीदे गए उन लोगों के साथ, धर्मी लोगों के साथ, या मंडली से बाहर। आज आप कहाँ पर हो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। अगर मंडली से बाहर अपने आप को देखते हो तो वापस मंडली के साथ जुड़ जाओ, परमेश्वर को आशीष दे। आमीन।